अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। वाज़ दफ़ा कफ़ील या कंपनी यहाँ पे काम करता है और वर्कर जो है यहाँ पे अड़ जाता है कफ़ील कंपनी के साथ, तो क्या करता है कंपनी उसका कॉन्ट्रैक्ट को ही टर्मिनेट कर देता है। तो उस वजह से उस वर्कर को 1 रुपया भी कंपनी या कफ़ील की तरफ से नहीं मिलता है और वो सही भी है। तो आज की इस वीडियो में आपको वो सारा पॉइंट बताने वाला हूँ कि कंपनी चाहे तो किस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, किन किन रीज़न से कर सकता है, जो गलती आपको नहीं करना। अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो हो सकता है कि कफ़ील कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर दे और आपको 1 रुपया भी नहीं मिले सऊदी से जाने के टाइम। हो सकता है कि टिकट भी आपको अपने पास से लेना पड़ जाए। तो आज की इस वीडियो में आपको सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल 80 के बारे में बताने वाला हूँ, किस किस कंडीशन में कफ़ील या कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। तो वीडियो को फुल वॉच करें। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को फुल वॉच करें और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ एक लाइक दे करके वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में आपको सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल 80 के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल है और यहाँ पे जो है सबसे पहला जो बताया जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं ये है, During the reason of work, worker assault employee and manager charge and any response। यानी कि अगर कोई भी वर्कर अपने मैनेजर, कफ़ील, कंपनी या फिर कोई ऐसा बंदा जो HR मैनेजर या डिपार्टमेंट के अंदर में आता है उसके साथ वो किसी तरह का भी एसोलेट करता है, मारा पीटी करता है, गाली गलौज करता है, धक्का मुक्की करता है, तो उस कंडीशन में कफ़ील या कंपनी चाहे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बिना नोटिस पीरियड दिए ही टर्मिनेट कर सकता है और इस केस में आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा कफ़ील कंपनी के तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड जो है यहाँ पे, तो सेकंड में ये बताया गया है कि अगर कोई वर्कर अपने काम में यानी कि जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे अगर वो काम करने से आनाकानी करता है या मना करता है या फिर जो उसका जॉब है उस काम को करने से मना करता है, तो उस कंडीशन में भी कफ़ील कंपनी चाहे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, वो भी बिना किसी रीज़न के, बिना किसी नोटिस पीरियड के। तो ये चीज़ का आप लोग ख्याल रखना है कि इन सारे कानून को आप लोग को ज़रूर समझना ताकि आगे चल के अगर आपके साथ कोई मसला हो तो इन सारे पॉइंट को आप समझें और इस तरह का कोई गलती ना करें कि कंपनी ही आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड है कि अगर कोई कंपनी या कफ़ील के अंदर में बंदा काम कर रहा है और वो अगर किसी बंदे के साथ कोई काम कर रहा है, काम करने के टाइम किसी तरह का बात हो जाता है तो और वो क्या करता है कि काम में जाना छोड़ देता है, इस तरह का कोई काम करता है, तो इस सूरत में भी कंपनी कफ़ील चाहे तो उसका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारा चौथा पॉइंट है कि अगर किसी बंदे से कोई ऐसा मिस्टेक हो जाता है, जैसे किसी ने कोई काम दिया, किसी चीज़ को दिया, किसी चीज़ को ले जाने के लिए दिया, कोई भी ऐसा चीज़ दिया या फिर कोई टूल्स है, कोई मटेरियल है, जो भी ऐसा चीज़ है, अगर उससे कोई चीज़ डैमेज हो जाता है और डैमेज होने के बाद भी वो कफ़ील या कंपनी को नहीं बताता, बाद में कफ़ील या कंपनी को पता चलता है और वो कुछ ज़्यादा हेवी अमाउंट का होता है, तो उस सूरत में कफ़ील कंपनी चाहे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को भी बताया गया कि अगर आपके साथ कोई मिस्टेक हो जाता है, कोई मिस्टेक से आपने किसी चीज़ को डैमेज कर दिया गया है या आपने डैमेज कर दिया है, तो उस सूरत में आपको पास 24 आवर्स का टाइम है कि आप उस चीज़ को लेकर के रिपोर्ट करें, रिटर्न में अपने कफ़ील या कंपनी को दें कि मैंने ये काम किया था, इस काम के दौरान ये चीज़ जो है डैमेज हो गया है मेरे से, इसलिए मैं इस चीज़ को आप लोगों को बता दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन दे रहा हूँ। तो अगर आप इस काम को कर देते हैं तो फिर कफ़ील या कंपनी के पास राइट नहीं रहता है कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सके। उसके बाद यहाँ पे जो है पाँचवा पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं, इफ़ द वर्कर कमिटेड द फॉरजन ऑब्लिजिंग जॉब, यानी कि अगर कोई वर्कर अपने काम में देरी करता है, कोई काम अगर ज़्यादा टाइम का है उसको और ज़्यादा टाइम के लिए करता है, काम में आनाकानी करता है, काम को सही से नहीं करता है, तो उस सूरत में भी कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। उसके बाद जो यहाँ पे है छठा पॉइंट, यहाँ पे जैसे ड्यूरिंग द प्रोविशन पीरियड। देखिए प्रोविशन पीरियड में यानी कि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि तजुर्बाती मुद्दत होता है। जब भी कोई वर्कर यहाँ पे आता है तो 180 दिन, पहले तो 90 दिन का था, उसको अभी 180 दिन कर दिया गया। कुछ कंपनी 90 दिन का प्रोविशन पीरियड रखता है, कुछ कंपनी जो है 180 दिन का प्रोविशन पीरियड रखता है। तो अगर आपका प्रोविशन पीरियड में आप काम कर रहे हैं, आप काम जिस काम के लिए आप आए हैं वो काम आप सही से नहीं कर पा रहे हैं,
तो उस सूरत में भी कंपनी या कफील चाहे तो आपका प्रोबेशन पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, और इस सूरत में भी आपको 1 रुपया कफील या कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा 7वां पॉइंट है, यहाँ पे दे सकते हैं कि अगर कोई बंदा अपने काम में छुट्टी करता है, यहाँ पे छुट्टी से रिलेटेड है कि अगर कोई ऐसा वर्कर है जो अपने कंपनी में रहते हुए ज़्यादा छुट्टी करता है, यानी कि साल में मिनिमम 30 डेज वो एब्सेंट रहता है। अब ऐसा नहीं है कि रेगुलर 30 डेज होगा, जैसे मान के चलिए कि आपका किसी दिन 10 कर लिया, किसी दिन 5 कर लिया, किसी दिन 2 कर लिया, उन सारी चीज़ों को मिला करके अगर आपका 30 डेज का छुट्टी हो जाता है कंपनी या कफील में काम करते हुए, तो उस सूरत में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि अगर आपने 20 दिन छुट्टी कर लिया या 10 दिन छुट्टी कर लिया है, तो कंपनी के पास ये राइट है कि वो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन जारी करे, एक लेटर जारी करे, एक वार्निंग लेटर इशू करे आपके नाम से कि आपने इतने दिन छुट्टी कर लिए हैं, 10 दिन 15 दिन छुट्टी कर लिया, मज़ीद आपने इसके बाद अगर छुट्टी किया तो कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देगा। लेकिन अगर कंपनी आपका नोटिस नहीं देता है और आपने छुट्टी कर लिया है जो भी 10 दिन 15 दिन या 30 दिन, लेकिन कंपनी या कफील ने आपको नोटिस नहीं दिया है और फिर भी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है, तो इस चीज़ को लेकर के आप कंपनी के ऊपर वायलेशन डाल सकते हैं और कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कि कंपनी ने बिना नोटिस दिए मुझे टर्मिनेट किया है, इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे 8वां पॉइंट है वो उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाज़ दफ़ा कफील कंपनी के जो हेड होते हैं, जो काम करवाने हैं या करवाते हैं, तो उन लोग ये इस तरह का काम कर सकते हैं कि अपने ओहदे का यानी अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना। देखिए बाज़ दफ़ा लोग यहाँ पे इस तरह के शिकार होते ही रहते हैं। जैसे कोई कंपनी में कोई HR मैनेजर है, चाहे कोई भी उस तरह का काम करने वाला बंदा है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई कंपनी में काम कर रहा है, किसी बंदे से या किसी HR मैनेजर से उसका नहीं बन रहा है, लेकिन वो क्या करता है कि उसको सबक सिखाने के लिए अपने पोस्ट या पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है। जैसे कि कोई टाइम कीपर है, अगर उसके साथ कोई बहस हो गया तो वो क्या करता है कि आपका टाइम काट देता है। हो सकता है कि आप ड्राइवर हैं, आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और आपको उसके साथ नहीं जमता है, तो वो क्या करता है कि आपका गाड़ी लेकर के दूसरे को दे देता है और आपको बैठा देता है। तो इस तरह का अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है। तो उस कंडीशन में अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उस बंदे का जिसने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है उसका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जाएगा, ना कि वर्कर का किया जाएगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें अगर आपके साथ इस तरह का काम होता है तो। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जो लास्ट है कि 9वां पॉइंट आप यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो 9वां सब क्लोज है आर्टिकल 80 का, तो यहाँ पे साफ साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि अगर कोई भी वर्कर अपने कंपनी का सीक्रेट या फिर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है या कोई भी सीक्रेट चीज़ है जिसको शेयर करता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई वर्कर है किसी जगह पे काम कर रहा है, वो क्या करता है कि किसी कंपनी का कोई फाइल है, कोई सीक्रेट चीज़ है, कोई टूल्स है, कोई मटेरियल है, किसी दूसरे कंपनी या कफील के साथ शेयर करता है या यूज़ करने के लिए दे देता है, वो भी बिना कंपनी या कफील के परमिशन के, बिना नोटिफिकेशन के। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो कंपनी से बाहर नहीं जानी चाहिए, जैसे बहुत सारे कंपनी है यहाँ पे, जैसे जूस की फैक्ट्री है, फूड की फैक्ट्री है, तो वो लोग अपना इंग्रेडिएंट छिपा करके रखते हैं ताकि दूसरा कोई कॉपी ना कर सके। लेकिन कुछ बंदे होते हैं पैसे के लालच में अगर ये काम करते हैं, उनका सीक्रेट शेयर करते हैं, उनका सीक्रेट फाइल वगैरह शेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में भी कंपनी कफील चाहे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है और उस सूरत में आपको 1 रुपया भी कंपनी कफील देने का जिम्मेदार नहीं होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप लोग अगर सऊदी में काम कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को समझें, आर्टिकल को समझें, ताकि कफील या कंपनी आपके अगेंस्ट जा कर के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट ना कर सके। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल 80 के बारे में बताया है, जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि किस किस कंडीशन में कफील या कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट अगर वो टर्मिनेट करता है आर्टिकल 80 का यूज़ करके, तो कफील या कंपनी आपको 1 रुपया भी नहीं देगा और आपको अपने घर जाना पड़ेगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया उन लोगों के लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।